सवाल नंबर 9 ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a बराबर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1। मैंने आपको बताया है कि इसमें एक तरह से सारणिक है, इसमें हम जो प्रारंभिक संक्रिया था वो लागू कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ये हमें बनाना होगा। तो कैसे बनेगा, हम R1 में परिवर्तन कर दे रहे हैं, R1 प्लस R3, और R1 प्लस R3 जब हम करेंगे तो 1 में -1 जोड़ोगे 0, साइन में माइनस साइन जोड़ोगे तो 0, और 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। बाकी यहाँ माइनस साइन 1 साइन -1 माइनस साइन 1, ये हमारा रूप प्राप्त होगा। अब जिस पंक्ति या स्तंभ में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उसी के सापेक्ष हम प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ R1 में 2 ठो है, तो यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब आप प्रसार करोगे तो यहाँ 0 है छोड़ दो, -0 है छोड़ दो, +2 है, आगे देखो ये आपका होगा। तो यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा और -1, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ये तो ख़त्म, यहाँ बचा 2 माइनस, यहाँ भी माइनस साइन थीटा, माइनस का माइनस में प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना आ जाएगा 1। ठीक है। अब अगर आप देखें तो डेट ए की वैल्यू आ चुकी है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। आगे देखो कह रहा है कि थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा ले लो, और 2 पाई मतलब 360 डिग्री के बराबर या उससे छोटा ले लो। हमें ये देखना है कि इनके बीच की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है बेटा, साइन थीटा उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। जब आप 0 डिग्री लेते हैं तो 0 आ जाता है, और 90 डिग्री लेते हैं तो 1 आ जाता है। फिर 90 से आगे बढ़ते फिर घटने लगता है, फिर एक समय आता है बढ़ करके फिर 1 आ जाता है। समझ रहे बात। तो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है। तो हम लिखेंगे पहले 0 के लिए, 0 के लिए मिनिमम 0 होता है, तो 0 के लिए डेट ए बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा का मान मिनिमम 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 बराबर में कितना आ गया 2। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू उसकी 2 होगी। और मैक्सिमम वैल्यू देखिए, मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगा 1 के लिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डेट ए बराबर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, और ये हो जाएगा 2 2 4, तो 4। इसका मतलब है कि जो डेट की वैल्यू है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, जो इस पूरे की वैल्यू आएगी, वो मिनिमम वैल्यू 2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और 2 के इक्वल में होगा, मतलब क्लोज इंटरवल। 4 के इक्वल में होगा, इसका मतलब क्लोज इंटरवल। यहाँ से आप कह सकते हैं कि अतः डेट ए का जो मान है वो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, और 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि डेट ए इज एलिमेंट ऑफ 2, 4। तो इसका आंसर यही होगा 2, 4। यहाँ पे कोई विकल्प जरूर दिया होगा, देखिए यहाँ पे दिया है डी। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें से आपको यही दोनों में से कोई आंसर होगा। जब आप प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आप पहचानने लगते हैं। ये नोट करिए, फिर आते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि x y z एक शून्येतर वास्तविक संख्या है तो आव्यूह a बराबर इतना है का व्युत्क्रम क्या होगा, a इनवर्स क्या होगा। बस इतना ध्यान देंगे। शून्येतर का मतलब होता है वो सारी वास्तविक संख्याएं शून्य को छोड़कर। ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को छोड़कर बाकी सारी वास्तविक संख्याएं जो है वो ऋणोत्तर में आती हैं। तो शून्येतर का मतलब शून्य नहीं है, कुछ भी हो सकता है, प्लस में माइनस में कुछ भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आव्यूह उतारते हैं भाई।
ए बराबर दिया है x 0 0 0 y 0 0 0 z। इस तरह से ए हो गया। अब इस ए में हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम डेट ए निकाल लेंगे भाई। तो हो जाएगा x 0 0 0 y 0 0 0 z। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसका प्रसार करना है। किसके सापेक्ष कर दें, R1 के सापेक्ष, क्योंकि ज़्यादा जीरो लग रहा है उसमें भाई, सापेक्ष प्रसार। तो प्रसार करोगे तो यहाँ आएगा x, बोलो भाई, ये खत्म ये खत्म, y 0 0 z, फिर 0 छोड़ दो, फिर 0 छोड़ दो, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ आएगा YZ माइनस 0, बाकी 0 है, तो यह आ जाएगा XYZ, और यह है क्या, डेट ए। मतलब 1/XYZ तो रहेगा ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमको ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट चाहिए, ADJ। ADJ के लिए हमको सारे शाखंड चाहिए। तो सारे शाखंड का मतलब हो गया A11 -1 पर 1 + 1 उपसारणिक क्या बनेगा भाई, उपसारणिक क्या बनेगा, y 0 0 z। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यह आएगा YZ, ठीक है। आगे देखते हैं A12 -1 पर 1 + 2 उपसारणिक क्या बनेगा 1 2 का, ये खत्म है ना, ये खत्म, तो आएगा 0 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ के सारे अवयव अगर 0 हैं तो वो सारणी का मान भी 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। A13 -1 पर 1 + 3 उपसारणी क्या होगा 1 3 का भाई, ये खत्म 0 0 y 0, तो ये भी कितना आ जाएगा 0। फिर देखिए A21 -1 पर 2 + 1 उपसारणिक 21 में ये खत्म 0 0 0 z 0 0 0 z, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब देखिए A22 -1 पर 2 + 2 उपसारणिक कितना होगा 2 2 का, ये खत्म x 0 0 z, x 0 0 z। तो यहाँ पे आप बताओ, ये प्लस में आएगा और ये आ जाएगा zx, xz भी लिख सकते हो, zx भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे आ जाओ A23 पे, A23 -1 पर 2 + 3 और 2 3 अगर आप देखेंगे यहाँ पे है 2 3, ये खत्म x 0, एक मिनट, 2 3 का मतलब ये और ये खत्म, x 0 0 y है, क्या निकालना है हम लोग भाई, अच्छा ये खत्म x 0 0 0, x 0 0 0, तो ये कितना आ गया 0। अब आएंगे A31, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 0, A32 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0, A33 में कुछ मटेरियल मिलेगा, तो -1 पर 3 + 3 उपसारणिक देखिए इसका, ये खत्म x 0 0 y, x 0 0 y, क्या डायरेक्ट लिख दें xy, सारा निकल गया है। अब हमें क्या चाहिए, शाखंडों से निर्मित अवयव, क्या r, तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई, XY 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा ZX 0 0 0 XY, आ गया। अब हमें क्या करना है, ADJ निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर हो जाएगा R' बराबर, पलट दो, XY 0 0 पलट दो 0 ZX 0 पलट दो 0 0 XY, जो R है वही R' है, इसको क्या कहते हैं, सममित अवयव, सिमेट्रिक है दोनों। अब देखिए आगे बढ़ें, यहाँ पे हमें निकालना है ए इनवर्स, जो कि निकालना था 1/det ADJ A, तो यहाँ से आ जाएगा 1/XYZ, और यहाँ पे क्या है XY 0 0 0 ZX 0, और उसके बाद 0 0 XY, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम अंदर घुसा देते हैं, जो नीचे है 1/XYZ, अंदर भिड़ाओ, तो अंदर भिड़ाओगे तो क्या होगा, XY बटे में XYZ, बाकी किसी में XYZ से भाग दोगे 0 आ जाएगा। यहाँ जाओ 0 ZX बटे XYZ, फिर 0 0 0 XY बटे XYZ, कोई दिक्कत। ये देखो XY से XY उड़ा दिया, एक बचा, ZX से ZX उड़ा दिया, एक बचा,
एक्स वाई से एक्स वाई बचा दिया, जेड बता। हम लोग गलत कुछ किए? बिल्कुल किए नहीं है, कुछ तो गलत किए हैं। ये है हमारा वाई जेड, देख लो वाई जेड है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, वाई जेड, यहाँ भी क्या हो जाएगा, वाई जेड अपान एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखो वाई जेड कट गया, ये बचा। अब आप बताओ, क्या 1/x को x पावर -1 लिखा जा सकता है? क्या 1/y को y पावर -1 लिखा जा सकता है? क्या 1/z को z पावर -1 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसी को लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी x पावर -1 0 0 0, y पावर -1 0 0, z पावर -1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा विकल्प है भाई, कौन सा विकल्प है? ए। नोट कर लीजिए।